गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के स्तर की स्थायी समितियां। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायतों को कर्तव्य एवं कार्य निर्वहन हेतु स्थायी समितियाँ गठित करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत 3 से 5 समिति, और यहाँ पे देखेंगे जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत 5 से 7 समिति। फर्स्ट है सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, निर्माण एवं विकास समिति, कृषि, राजस्व एवं वन समिति, ग्राम गौठान समिति। जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, वन समिति, सहकारिता एवं उद्योग समिति, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति, संचार एवं संकर्म। फर्स्ट है ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां। उपबंध या फिर प्रावधान। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत समितियों की संख्या 3 से 5 तक जिला कलेक्टर की अनुमति से इन समितियों के अलावा और समिति गठित की जा सकती है। सदस्यों की संख्या 4। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर समितियों का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल तक अर्थात अधिकतम 5 वर्ष तक। समितियों के सदस्य ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, परंतु संबंधित समिति के विषय वस्तुओं का अनुभव या विशेषता ज्ञान रखने वाले किसी भी ऐसे 2 व्यक्तियों को पंचायत की समितियों में संयोजित शामिल किया जा सकता है, जिन्हें समिति की बैठक में किसी विषय वस्तु पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। समितियों का बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार, यदि आधे से अधिक सदस्य लिखित तौर पर अनुशंसा मांग करे तो विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। अब है समिति के सचिव। समिति और ये सचिव: सामान्य प्रशासन समिति, सचिव ग्राम पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, ग्रामीण विकास विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति, कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक चिकित्सा अधिकारी, राजस्व तथा वन समिति, पटवारी, वन रक्षक। अब यहाँ पे देखेंगे नोट। समिति ने किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर रिक्त पद को भरा जाएगा, जिसका कार्यकाल नए सदस्य का शेष अवधि के लिए होगा। शिक्षा समिति में एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। इन समितियों का कार्य विवरण ग्राम पंचायत की बैठक में रखा जाएगा। सरपंच एवं उप सरपंच अपने पदीय समिति को छोड़कर किसी भी अन्य समिति के सदस्य नहीं होंगे। कोई भी पंच अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, किंतु एक से अधिक समिति के सभापति नहीं हो सकते। समितियों द्वारा अंतिम रूप से निर्मित कोई विषय वस्तु 6 माह बाद पुनः विचार करने के लिए लाई जा सकती है, परंतु कम से कम 3/4 सदस्य जो मत देने के हकदार हैं लिखित तौर पर सहमति दे या वेद अधिकारी निर्देश दे। समिति के सभापतियों का निर्वाचन 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। ग्राम पंचायत आवश्यकता अनुसार बैठकों में शासकीय अधिकारियों एवं अन्य विशेषज्ञों को सलाह देने के लिए आमंत्रित कर सकेगी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 47 में प्रत्येक जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अपने निर्वाचित सदस्यों में से कुछ स्थायी समितियों के गठन करने की शक्तियों को परिभाषित किया गया। इस राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों में प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार जिला पंचायत को है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति का अधिकार जनपद पंचायत को है। जनपद पंचायत की स्थायी समितियां। समितियों की संख्या 5 से 7 तक। जिला कलेक्टर की अनुमति से इन समितियों के अलावा और समिति गठित की जा सकती है। सदस्यों की संख्या 5 से 10। समितियों का कार्यकाल जनपद पंचायत के कार्यकाल तक अर्थात अधिकतम 5 वर्ष तक। समितियों के सदस्य: जनपद पंचायत सदस्य जो प्रत्यक्ष निर्वाचित अधिकतम 3 समितियों का सदस्य हो सकता है। संबंधित समिति के विषय वस्तुओं का अनुभव या विशेषता ज्ञान रखने वाले ऐसे 2 व्यक्तियों को पंचायत की समितियों में संयोजित शामिल किया जा सकता है, जिन्हें समिति की बैठक में किसी विषय वस्तु पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। विधानसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य है, उस पंचायत की प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा। अब समितियों के सचिव। सामान्य प्रशासन समिति का जनपद मुख्य कार्यपाली अधिकारी CEO। अन्य समितियों का जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी। समितियों की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार। समितियों का नियंत्रण जनपद पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन। समिति का निर्माण बैठक के सदस्य के बहुमत से। समिति के बैठक की सूचना 5 दिन पूर्व। नोट: समिति में किसी सदस्य का
पद रिक्त हो जाने पर जनपद पंचायत की बैठक बुलाकर रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिसका कार्यकाल नए सदस्य का शेष अवधि के लिए होगा। शिक्षा समिति में एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। इन समितियों का कार्य विवरण जनपद पंचायत की सामान्य सभा में बैठक में रखी जाएगी। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने पदीय समिति को छोड़कर किसी भी अन्य समितियों के सदस्य नहीं होंगे। कोई भी जनपद पंचायत सदस्य अधिकतम 3 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। समितियों द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत कोई विषय वस्तु 6 माह के बाद पुनः विचार के लिए लाई जा सकती है, परंतु कम से कम 3/4 सदस्य लिखित तौर पर सहमति दें। समिति के सभापति का निर्वाचन 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। समितियों का बैठक संबंधित समिति के सभापति के द्वारा बुलाया जाता है। समितियों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा लिखित अनुशंसा पर 10 दिन के भीतर सभापति को बैठक बुलाना आवश्यक है। एक से अधिक समितियों से संबंधित विषय वस्तु पर अंतिम निर्णय जनपद पंचायत की सामान्य सभा में की जाती है। किसी भी समिति में आम जनता को प्रवेश नहीं दिया जाता। स्थायी समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र जनपद अध्यक्ष को सौंपेंगे, परंतु सामान्य प्रशासन समिति के सभापति, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं शिक्षा समिति के सभापति, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र नहीं दे सकते, क्योंकि वे पदेन रूप से समितियों के सभापति होते हैं। सहयोगी योजित सदस्य का किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थायी समिति का सभापति निर्वाचित नहीं किया जाएगा। वे विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य जनपद पंचायत के सभी समिति के पदेन रूप से सदस्य होंगे। अब है जिला पंचायत की स्थायी समितियां। समितियों की संख्या 5 से 7 तक। कलेक्टर की अनुमति से इन समितियों के अलावा और समितियां गठित की जा सकती है। सदस्यों की संख्या 5 से 10। समितियों का कार्यकाल जिला पंचायत के कार्यकाल तथा अर्थात अधिकतम 5 वर्ष तक। फिर समितियों के सदस्य जिला पंचायत सदस्य जो प्रत्यक्ष निर्वाचित अधिकतम 3 समितियों का सदस्य हो सकता है। संबंधित समिति के विषय वस्तुओं का अनुभव या विशेषता ज्ञान रखने वाले ऐसे 2 व्यक्तियों का पंचायत की समितियों में सहयोजित शामिल किया जा सकता है, जिन्हें समिति की बैठक में किसी विषय वस्तु पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। विधानसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन स्वरूप से सदस्य है, उस जिला पंचायत में किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा। संसद का, लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है, उसे पंचायत को किन्हीं 2 समितियों का स्वेच्छानुसार पदेन सदस्य होगा। जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्य का निर्वाचन करते हैं। समितियों के सचिव सामान्य प्रशासन समिति का जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO, अन्य समितियों का जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी। समितियों की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम 1 बार। समितियों का नियंत्रण जिला पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन। समिति का निर्णय बैठक में सदस्यों के बहुमत से। समिति की बैठक की सूचना 5 दिन पूर्व। नोट: समिति में किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर जिला पंचायत की बैठक बुलाकर रिक्त पद को भरा जाएगा, जिसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। शिक्षा समिति में एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। इन समितियों का कार्य विवरण जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में रखी जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने पदीय समिति को छोड़कर किसी भी अन्य समितियों के सदस्य नहीं होंगे। कोई भी जिला पंचायत सदस्य अधिकतम 3 समितियों के सदस्य हो सकते। समितियों द्वारा अंतिम रूप से निर्णय कोई विषय वस्तु 6 माह के बाद पुनः विचार के लिए लाई जा सकती है, परंतु कम से कम 3/4 सदस्य लिखित तौर पर सहमति दे। समिति के सभापति का निर्वाचन 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। समितियों का बैठक संबंधित समिति के सभापति द्वारा बुलाया जाता है। समितियों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा लिखित अनुशंसा पर 10 दिन के भीतर सभापति का बैठक बुलाना आवश्यक है। एक से अधिक समितियों से संबंधित विषय वस्तु पर अंतिम निर्णय जिला पंचायत के सामान्य सभा में की जाती है। किसी भी समिति में आम जनता को प्रवेश नहीं दिया जाता। स्थायी समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र जिला पंचायत अध्यक्ष को सौंपेंगे, परंतु सामान्य प्रशासन समिति के सभापति एवं शिक्षा समिति के सभापति अपना त्याग पत्र नहीं दे सकते, क्योंकि वे पदेन रूप से समितियों के सभापति होते हैं। सहयोजित सदस्य को किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थायी समिति का सभापति निर्वाचित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे जिला पंचायत की स्थायी समिति, सामान्य प्रशासन समिति। सभापति कौन है? जिला पंचायत का अध्यक्ष पदेन रूप से। सदस्य अन्य समिति के सभापति पदेन रूप से। कार्य एवं शक्तियाँ। जिला पंचायत की स्थापना प्रशासन, विकास कार्य योजना, बजट, लेखा कराधान, वित्तीय मामले, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। शिक्षा समिति
सभापति या जिला पंचायत का उपाध्यक्ष पदेन रूप से। सदस्य है जिला पंचायत के सदस्य। कार्य शक्तियाँ: प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण, महानिषेध, अस्पृश्यता निवारण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि, टिड्डी दल एवं अन्य ऐसी आपातिक स्थितियाँ से उत्पन्न होने वाली आपदाओं से राहत, दुर्भिक्ष, खेलकूद एवं युवा कल्याण, निःशक्तों एवं निराश्रितों के सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति। इस समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को सभापति चुना जाता है। जिला पंचायत के सदस्य: लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि समिति। इस समिति में निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से एक सदस्य को सभापति चुना जाता है। जिला पंचायत के सदस्य: कृषि, पशुपालन, विद्युत शक्ति, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, कंपोस्ट एवं खाद बनाना, समिति सम्मुख पंधान एवं बीज वितरण आदि। वन समिति: इस समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को सभापति चुना जाता है। जिला पंचायत के सदस्य: सामाजिक वानिकी एवं राष्ट्रीय उद्यान, एकीकृत परत भूमि का विकास कार्यक्रम, लघु वनोपज का विकास एवं अन्य बाकी कार्यक्रम के लिए। सहकारिता और उद्योग समिति: इस समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को सभापति चुना जाता है। जिला पंचायत के सदस्य: सहकारिता, बाजार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि। मित्र विविधता और अल्प बचत, संचार एवं संकलन समिति। इस समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को सभापति चुना जाता है। जिला पंचायत के सदस्य: संचार, लघु सिंचाई, ग्रामीण गृह आवास निर्माण आदि, जल निकासी, नाली की व्यवस्था, ग्रामीण जल प्रदाय। अब जनपद पंचायत की स्थायी समितियां, उनके कार्य एवं शक्तियां जिला पंचायत के समान ही होती, किंतु जिला पंचायत के स्थान पर जनपद पंचायत होंगी।